वाक़यात पर हम शर्मिंदा ही हो सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मजहबी अक़लियतों, ख़ास तौर पर अहमदियों और उनकी इबादत गाहों पर हमलों में भी इजाफा हुआ है और इसी बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ी के वाक़यात पर गुज़िश्ता दिनों नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने सेनेट में तकरीर करते हुए अहम निकात उठाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अगस्त अक़लियतों के कोई ख़ास दिन है, हुकूक का या इस हवाले से कोई भी, तो सबसे ज़्यादा जियो न्यूज़ पर शाह ज़ेब खानज़ादा, जिसको कुछ और ज़्यादा कहें तो अच्छा है, जिसने हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की है, शाह ज़ेब खानज़ादा ने जब तुर्की के अंदर मस्जिद बहाल हुई तो इसने पूरा नक्शा 50 साल का अंग्रेज़ के कहने पर उससे पैसे लेकर और उस मस्जिद को यह साबित करने की कोशिश की कि यहाँ पर 500 साल पहले चर्च था। इसको ये बात याद ना आई कि यहाँ पर अल्लाह का घर था। 500 साल पहले से भी 600 साल पहले अल्लाह का घर था। उसके बाद इन्होंने मसीहियों ने चर्च बनाया और फिर यही बेशरम अब हर मौके पर किसी कादियानी को सुई चुभ जाए तो ये शोर मचाता है। आज इसका क्लिप ये आपने पहले देखा। इसके बाद मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये ख़तरनाक इस्लाम का दुश्मन और कादियानियों का एजेंट है। खुलकर कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये मुनाफिकत है, दोगली पॉलिसी करना। इसलिए कि इसको ये तो याद आ गया, अक़लियत देखो ना, इसके कहने का अंदाज देखो। ईसाइयत, यहूदियत, बिलखुसूस कादियानी क्यों? हम ईसाइयत के साथ जुल्म, यहूदियत के साथ जुल्म, हिंदुओं के साथ जुल्म, जो इसने आज बकवास की है, मैं उससे मुत्तफिक हूं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिंदू बिरादरी को भंगी ही रखा जाए। अगर अच्छी पोस्ट है, DIG रख दो, IG रख दो। ज़रूरी नहीं है कि हमारी ईसाई बिरादरी को भंगी ही रखा जाए। नहीं, अगर पढ़ा लिखा है तो भले उसको रखा जा सकता है। IG रखा हो, DIG रखो, वज़ीर आज़म रख दो, क्या हो गया हमें? लेकिन हो सकता नहीं ये मैं वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान का होना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, सदर के लिए मुसलमान का होना, वज़ीर आला के लिए मुसलमान का होना लाजमी है। लेकिन जो नीचे काम हैं, बड़े अफसरान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन एक अक़लियत जिसको इसने बिलखुसूस का नाम दिया है, अहमदी कहना ही कुफ्र है। शाह ज़ेब खानज़ादा बेगैरत इसलिए बताए क्यों? वो कहते हैं कि गुलाम अहमद उनका अकीदा है कि अहमद दुनिया में 2 दफा आया है, एक दफा मक्के में, दूसरा दफा कादियान में है। वही कहा, फिर ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, शाह ज़ेब खानज़ादा झूठे, तुझे इल्म ही नहीं है। उसने लिखा कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जो मोहम्मद पहले आया था ना, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उससे ज्यादा ऊंचा है। अब इस अकीदे पर कादियानी अपने आप को अहमदी कहलाते हैं। उलमा का फतवा है कि इनको अहमदी कहना कुफ्र है। अहमदी भी हम हैं, मुहम्मदी भी हम हैं। मुहम्मद हमारे नबी का नाम, अहमद हमारे नबी का नाम। हम इनके खिलाफ इतने क्यों हैं? अक़लियतों में जाकर तुझे देना है, अपने बहन भाइयों की शादी कर दे, कादियानी से हमारा क्या? लेकिन इस बात को उछाल कर कि अहमदियों के साथ जुल्म हो रहा, क्या जुल्म हुआ है कोई? और फिर परवेज़ रशीद लानती की जो वीडियो चलाई है, परवेज़ रशीद लानती ने जो बकवास की है, उस पर मैं कह चुका हूं कि उसने कहा कि वो कुर्बानी नहीं करने दी जाती, ये वो तो बेगैरत हो। ये तो तुम्हारे पाकिस्तान का कानून है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि शाह ज़ेब खानज़ादा ने मेरी दिल आज़ारी की है, मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए इस पर। और कादियानी जो रसूलुल्लाह के बदतरीन गुस्ताख है, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है कि वो बदतरीन गुस्ताख रसूल है, उनको ये कह रहे हैं कि वो मजलूम है जो रसूलुल्लाह को गालियां दे। अपने मतलब के लिए रसूलुल्लाह की बातें निकालते हो। डूब के नहीं मरता शाह ज़ेब खानज़ादा तू कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो फरमाया कि यहूदी हो तुम, ये हो तुम, वो हो तुम, फला हो। हम कब कहते हैं कि यहूदी? इतनी जंग होने के बावजूद भी एक यहूदी दिखाओ पाकिस्तान में हमने उसको इस पर मारा हो कि तू फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को मार रहे हो। नहीं, यहूदियों के हुकूक हैं। पाकिस्तान में जो यहूदी रह रहे हैं वो हमारे उनके हक हमारे ऊपर हैं। हम उनको खाना देंगे, भले वो वहां पर बेगैरती मचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले यहूदी वो इस्लामी हुकूमत के मातहत हैं। उनकी इज्जत, उनकी जान, उनकी माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, सबकी हिफाजत इस्लामी हुकूमत का जिम्मा है। इस्लामी हुकूमत नहीं करेगी, हमारी जमीयतुल इस्लाम करेगी। तुम्हें पता ही क्या है इस्लाम का, जाहिलो?
आकर बैठ जाते हो दाढ़ी मूछ मूंड कर और थोड़ा सा बस वो खानजादा बनकर और बन जाते हो मुफस्सिर। जो तूने रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक रिवायत चलाई है सब गलत है, ये अल्फाज नहीं है उसके अंदर। मैं आलिम हूं, मुफ्ती हूं, मुझे इल्म है। जियो न्यूज को बंद किया जाए, इस पर मजहबी जज्बात मजरू करने का मुकदमा किया जाए। मेरे वालिद साहब का अल्लामा अहमद में हम्मादी जिंदाबाद, इसी जियो न्यूज के मालिक खलील रहमान पर तौहीन रिसालत का मुकदमा किया था, क्यों भागा वो? जंग और डान पर अब तक तौहीन रिसालत का मुकदमा चल रहा है साउथ कराची में, हमारे वकील हैं उसमें, मैं मंजूर अहमद एडवोकेट राजपूत। तो ये शाहजेब खानजादा पर भी हम मुकदमा कर सकते हैं और करेंगे। ये इस तरीके पर अगर कादियानियों की हिफाजत कर रहा है और कादियानियों को अपना हमदर्द कहकर कतई तौर पर कादियानियों को कोई हुकूक नहीं दिए जाएंगे तब तक जब तक कादियानी ईसाइयों की तरह अपने आप को काफर माने। हां, काफर माने, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में लिखा है कादियानी काफर है। काफर माने, हमारे शायर इस्लाम इस्तेमाल न करें, कुर्बानी हमारा शायर इस्लाम है। बेगैरत शहजाब पता नहीं शराब खानजादे, क्या नाम है तेरा, नाम भी अल्लाह पाक मेरे जुबान पर नहीं ला रहा। तो तूने जो परवेज रशीद लानती की चलाई है वीडियो आज जियो न्यूज पर, आज 11 अगस्त 2025 जियो न्यूज पर जो तूने चलाई है वो यही है कि कह रहा है कि वो कुर्बानी नहीं करने दी गई कराची में और लाहौर में कुर्बानी के गोश्त उठाकर पुलिस ले गई। बिल्कुल ले जाएगी, इसलिए कि कोई एक ईसाई दिखाओ जो कुर्बानी करता हो, एक यहूदी दिखाओ जो कुर्बानी करता हो, एक नसरानी दिखाओ जो कुर्बानी करता हो, एक हिंदू दिखाओ जो कुर्बानी करता हो। आगे पीछे तो करते होंगे, उस दिन 3 दिन कुर्बानी नहीं करते ये लोग। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों का शायर है। कुर्बानी काफर नहीं कर सकता, नमाज काफर नहीं पढ़ सकता, अजान काफर नहीं दे सकता, कलमा पढ़कर अपने आप को काफिर नहीं कहलवा सकता। पढ़कर मुसलमान हो जाए, यहूदी आए कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, व्हाई नॉट? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ईसाई पढ़े, व्हाई नॉट, हमारे भाई है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर कहें कि ये कलमा हमारा है, जंग होगी। उसकी मिसाल समझो, जियो न्यूज बड़ा लानती हो। जियो न्यूज की यही लोगो मैं अलहम्मादी रिकॉर्डिंग सेंटर पर लगाकर जियो न्यूज की पट्टी अभी चलाऊं नीचे, चलाने दोगे? क्यों क्यों क्यों? इंसानी हुकूक कहां है? मैं इंसान नहीं हूं क्या? मैं जियो न्यूज की पट्टी नहीं चला सकता क्या? नहीं। क्यों? इसलिए कि या तो तू जियो न्यूज में आ जा, या जियो न्यूज का लेबल हटाकर अपना जुदा लेबल लगा। इसकी मिसाल यूं समझ लें कि स्टील मिल है, उसका एक लेबल है, कोई भी सीमेंट फैक्ट्री है, उसका लेबल है, उसमें से चंद लोग बिछड़कर दूसरी फैक्ट्री खोल लेते हैं। अब क्या पुरानी फैक्ट्री वाले अपना लेबल इनको इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे? ये गद्दारी है, ये धोखेबाजी है। धोखेबाजी की दुनिया की कोई तहजीब इजाजत नहीं देती। कादियानी धोखेबाजी कर रहे हैं, इस्लाम का लेबल इस्तेमाल न करें, वो काफर है। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को जो जाके माने, हमारा कलमा इस्तेमाल न करें, हमारा कुरान। इस कादियानी का अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, दोबारा उठ गया था, दोबारा मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी पर नाजिल हुआ है। इस तरीके पर हम कैसे इनको इनके हुकूक दे सकते हैं? कोई इनका हुकूक हक नहीं है इस्लाम के अंदर, जब तक ये अपने आप को काफर नहीं मान लेते। शाहजेब खानजादा के इस बयान की मैं शदीद मुज़म्मत करता हूं। ये हमेशा शैतान क्या करता है कि अक़लियतों की आड़ में परवेज रशीद जैसा लानती और एक और MQM का दज्जाल, महाजर कौमी मूवमेंट का पता नहीं MQM का, वो भी इसने शाहजेब खानजादा ने चलाया, नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, देख लेना। आज की यानी 11 अगस्त 2025 की शाहजेब खानजादा में रात को 11 बजे वाले 10 बजे वाले प्रोग्राम में वो MQM वाला वो कुत्ता भी खड़ा होकर ये क्या कर रहे हैं? ये अक़लियतों की आड़ में कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बाकी जिन अक़लियतों के साथ अगर कहीं हुआ है, मैं उनकी खुले दिल के साथ शदीद मुज़म्मत करता हूं। तुम्हें क्या पता जाहिलो, अक़लियतों में तो अक़लियतों को तो MNA और MP के और काउंसलर्स के टिकट हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ने दिए हैं, लेकिन किसी कादियानी को नहीं दिया। इसकी वजह देखो, इसकी वजह क्या है? तुम मौलाना फजल रहमान के जूती की खाक के सर्रे बराबर भी नहीं हो। उनको जो अल्लाह ने इल्म और तक़वा और फतवा का मकाम दिया है, उन्होंने ईसाइयों को, हिंदुओं को, दीगर अक़लियतों को टिकट दिए हैं, कादियानियों को क्यों नहीं दिया? अगर तू शाहजेब खानजादा, तू मुसलमान का बच्चा है, चैलेंज दे रहा हूं,
कायदे मिल्लत इस्लामिया को जियो न्यूज़ में बुला अपने प्रोग्राम में। तेरे कहने पर क्यों आए? मैं तो कहता हूँ हजरत कायदे मिल्लत इस्लामी के तेरे जैसे घटिया आदमियों का हाँ आना ही तो ही नहीं। तू जा कायदे मिल्लत इस्लामी के पास, ये सवाल कर, सरेआम सवाल कर कि हजरत आप ईसाइयों को टिकट देने पर राजी हो, हिंदुओं को टिकट देने पर राजी हो, गैर मुस्लिमों को टिकट देने पर राजी हो, कादियानी को क्यों नहीं? देखो वो क्या जवाब देता तुझे, तेरी आंखें न खोल दे तो। बेवकूफ बनाते हो आवाम को। शदीद मुजम्मत करता हूं इसके इस बयान की और इसकी बकवास की, और पाबंदी लगाई जाए जियो न्यूज़ पर और इस किस्म के शैतानों पर जो मुसलमानों में मुनाफरत फैला रहे हैं, वरना इस पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। लानत है शाहज़ेब खानज़ादा के इस और ये जो नवाज शरीफ की बकवास। हमें कायदे आज़म की उस बात का मैं हामी हूं कि जाओ अपनी मस्जिदों में जाओ। हम कब कह रहे हैं कि तुम अपनी मस्जिदों में न जाओ? हमने कब हिंदुओं को कहा अपने मंदिरों में न जाओ? पता है तुझे शाहज़ेब खानज़ादा बेगैरत, जब बाबरी मस्जिद जलाई गई थी मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा अहमद में हमादी टंडो आदम में, यहाँ मुसलमान जोश में आकर मंदिर में जा रहे थे जलाने के लिए, मेरे वालिद मोहतरम ने जामा मस्जिद का लाउड स्पीकर खोलकर अपील की कि कोई मुसलमान वहां ना जाए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तुझे क्या पता? इस्तिंजा करना आता नहीं है, बेहया, दाढ़ी तेरे, रसूलुल्लाह की सुन्नत तुझे यहां तो याद आ गई। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत सबसे ज्यादा है, हदीस न सुना, इस पर अमल कर, दाढ़ी रख। आ गया है रसूलुल्लाह का ये फरमान है, रसूलुल्लाह का ये पैगाम है, अपने मकासद के लिए रसूलुल्लाह के पैगाम को इस्तेमाल कर दो। लानत है तुम्हारी शक्लों पर।